अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको SQL सर्वर 2000 की डेटाबेस को क्रिएट करना और उसको रिस्टोर करना और उसको फिर आप अगर आपके पास बैकअप की फ़ाइल नहीं है तो जो रनिंग फाइल्स होती हैं SQL की MDF और LDF वो अगर आपके पास हो तो आपने उनको SQL के साथ लिंक कैसे करना है। तो इन तीनों चीज़ों को आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर करना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डेटाबेस को SQL के अंदर आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको SQL को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स, और ये जो प्रोसीजर है ये विंडोज़ 7 का है। अगर आपके पास विंडो कुछ और है तो फिर उसके मुताबिक आपको ये ओपन करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ आपने ओपन करनी है वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के अंदर एंटरप्राइज मैनेजर आपने ओपन करना है। इसमें आपने प्लस का साइन आपने क्लिक करते जाना है और यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि यहाँ पे लोकल सिस्टम और डेटाबेसेस आ रही हों। अगर नहीं आ रही, जिस तरह मेरे पास अभी नहीं आ रही, तो उसको आपने ये करना है कि राइट क्लिक करना है, न्यू SQL सर्वर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑप्शन है, आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपके पास जो भी अवेलेबल सर्वर होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। अगर ये सिस्टम आपका नेटवर्क के ऊपर यानी और भी सिस्टम है जिनके ऊपर SQL सर्वर इंस्टॉल हुआ है तो सारों के यहाँ पे नाम आ रहे होंगे। तो बजाय आप किसी का नाम लिखने के यहाँ पे जो लोकल आ रहा होता है इस पर क्लिक करके आप ऐड कर दें। लोकल मीन यानी कि जो ये सिस्टम है करंट सिस्टम को ही हम कन्फिगर कर रहे हैं। तो आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपके पास कनेक्ट यूजिंग यानी कि किस मेथड के थ्रू आपने यूजिंग कनेक्ट होना है, विंडो ऑथेंटिकेशन से या SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन से। अगर आपने SQL के ऊपर कोई पासवर्ड है तो फिर आप विंडो ऑथेंटिकेशन से लॉगिन नहीं हो सकते। अगर उसके ऊपर पासवर्ड नहीं है तो फिर आप जो पहले वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है। लेकिन मेरे वाले केस में ये है कि मेरे SQL के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, इसलिए मैं SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक रेडियो बटन को क्लिक करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस। यहाँ पे लॉगिन नेम है। लॉगिन नेम नॉर्मली जो SQL का होता है वो SAE होता है, जो इसका यूज़र नेम बेसिकली होता है, और पासवर्ड मेरे वाले केस में IPOS 9898 है। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है, फिर आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है, फिर आपने फिनिश कर देना है। जब आप फिनिश करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस में आपका रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। जब यहाँ पे मैसेज आ जाएगा तो ये लोकल विंडो एंटी आ गया, फिर आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे, डेटाबेसेस आ गया और डेटाबेस के प्लस के साइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये आपकी डेटाबेस आ रही हैं। ये वो डेटाबेस हैं जब आप SQL इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं जो यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। हमने अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो अपनी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले डेटाबेसेस के ऊपर क्लिक करना है और सिलेक्ट हो, उसके बाद आपने राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस का आपने जो भी नाम है आपने नाम रख दीजिएगा। मैं इसका इन्वेंट्री नाम रख रहा हूँ, छोटे या बड़े इसके कैपिटल और स्मॉल और कैपिटल इसको प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस तरह मर्ज़ी है इसका नाम रख दें। ठीक है जी, ओके का बटन आपने प्रेस करना है तो ये आपकी एक डेटाबेस क्रिएट होगी। इसी तरह अगर आपने एक और डेटाबेस क्रिएट करनी है तो इस खाली एरिया पे भी राइट क्लिक करें और न्यू डेटाबेस, यहाँ पे आपने लेट्स सपोज टेम्प की डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट कहाँ पे होगी, इसका पाथ कहाँ पे होगा, वो ये पाथ होगा इसका C प्रोग्राम 5 माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर MS SQL डाटा, और डाटा के अंदर आपके ये टेम्प अंडरस्कोर डाटा और MDF, और इसी तरह जो इसकी लॉग फाइल होगी वो उसका भी पाथ सेम होगा, लेकिन उस फाइल के आखिर पे आएगा टेम्प अंडरस्कोर लॉग डॉट LDF, और जो डाटा वाली फाइल होगी उसका आएगा MDF। ठीक है, जो यहाँ पे आपने ओके बटन पे क्लिक किया तो ये आपकी दो डेटाबेस क्रिएट होगी, एक इन्वेंट्री और एक टेम्प। अब ये इन्वेंट्री जो है इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, ये अभी जस्ट एक डेटाबेस एम्प्टी डेटाबेस अभी क्रिएट हुई है। अब इसके अंदर डाटा आपने इसके अंदर डालना है, तो वो डाटा डालने के लिए आपके पास इसकी बैकअप की फ़ाइल हो। बैकअप की फ़ाइल आपके पास
इंस्टॉलर और डेटाबेसेस, और मैंने ये दो बैकअप की फाइल्स मैंने रखी हैं। सबसे पहले मैं इन्वेंट्री की डेटाबेस इन्वेंट्री के ऊपर रीस्टोर करता हूँ। तो रीस्टोर करने के लिए आपने सबसे पहले इस पर, अभी हम सेकंड स्टेप की तरफ आ गए हैं, हाउ टू रीस्टोर डेटाबेस। आपने इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है, देन राइट क्लिक, ऑल टास्क, रीस्टोर डेटाबेस, और फ्रॉम डिवाइसेस, देन सेलेक्ट डिवाइसेस, ऐड, और यहाँ पे ये पाथ आ रहा है, मैं इस पाथ को ख़त्म करके आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। ये सी, यहाँ पे आपने डेटाबेस, आपने बैकअप रखा हुआ है डेटाबेसेस का, वो पाथ आपने देना है, इन्वेंट्री और ओके और ओके और ओके। देन आपने यहाँ पे आना है, ऑप्शन पे आना है और फोर्स रिस्टोर ओवर एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो ये आपकी डेटाबेस पे डिपेंड करता है। अगर बड़ी डेटाबेस होगी ज़्यादा टाइम लगाएगा, अगर छोटी डेटाबेस होगी तो ये कम टाइम लगाएगा। आपने ओके किया। अब इस डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हैं कि 19 टेबल आ रहे हैं। यहाँ से आपने इसको रिफ़्रेश करना है। जब आप रिफ़्रेश करेंगे 1373 टेबल्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम आ जाते हैं टेम्प की तरफ। आपने दोबारा टेम्प के ऊपर क्लिक, देन राइट क्लिक, ऑल टास्क, रीस्टोर डेटाबेस, फ्रॉम डिवाइसेस, सेलेक्ट डिवाइसेस, ऐड, और यहाँ पे वही पाथ आ रहा है जो हमने इन्वेंट्री स्टोर की थी। इसमें हमने टेम्प सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, ओके, देन ओके, ऑप्शन में गए और यहाँ से फोर्स किया। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि डिवाइस एक्टिवेशन एरर, द फिजिकली फाइल नेम सी प्रोग्राम फाइल x86 माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डाटा टाइम में बी इनकरेक्ट। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब हमने डेटाबेस क्रिएट की थी तो एक एड्रेस के ऊपर, एक पाथ के ऊपर वो डेटाबेस क्रिएट हुई थी। अगर जहाँ पे ये डेटाबेस का जो पाथ है, लेट्स सपोज हम चेक कर लेते हैं, ये सी प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, अगर आप 64 बिट विंडो यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम x86 आएगा साथ। तो क्योंकि ये 32 बिट है तो यहाँ पे आपने सी प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डाटा, और यहाँ से ये वाला पाथ आपने कॉपी कर लेना है। ये पाथ आपने कॉपी कर लिया। अब इस वाले पाथ में जो डेटाबेस जहाँ पे आपकी क्रिएटर, ये आपकी डेटाबेस है टेम्प की 2017-2018 जो आज हमने अभी क्रिएट की है, ये टेम्प डेटाबेस इस वाले पाथ में, और जो यहाँ पे पाथ आ रहा है सिर्फ ये x86 वाला जो हिस्सा है ये इसका प्रॉब्लम है। लेकिन बेहतर ये है कि मैं यहाँ से जो पूरे का पूरा पाथ है यानी डाटा तक, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉपी भी डाटा तक किया, ये डाटा तक मैंने कॉपी किया, इसलिए मैं यहाँ से डाटा तक आ रहा हूँ। ये मैंने इसको डाटा से पीछे पीछे जितना भी है मैंने इस सारे को ख़त्म किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके, और देखिएगा कि ये जो स्लैश है ये डिलीट ना हो। अगर ये डिलीट हो जाएगी, इसका पाथ ख़राब हो जाएगा तो ये रिस्टोर नहीं होगी। इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको भी ख़त्म किया और यहाँ से ये मैंने पेस्ट किया और ओके कर दिया। अब आपकी ये टेम्प की डेटाबेस भी रिस्टोर होगी। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।